हाय एवरीवन, अगर आप एक 12th पास आउट हो तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी को बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज इसमें काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आई हैं एंड इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम्स नहीं होने वाला, मतलब नो रिटर्न एग्जाम्स एंड काफ़ी इजी प्रोसेस रहने वाला है। मैं तुम्हें सारा प्रोसेस A to Z कवर करने वाली हूँ। तो देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि अभी कल ही रिलीज हुई है। एंड सबसे बढ़िया बात है कि इस रिक्रूटमेंट में आपकी पर मंथ सैलरी 22,500 तक जा सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फ्रेशर्स के लिए। और इसमें सारे 12th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड तुम क्या गलतियां कर सकते हो उसको एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो मैं वो सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। अप्लाई करके भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और सारी डिटेल्स मैं तुम्हें बताती हूँ। पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर, विच इज AAI कार्गो लॉजिस्टिक। बेसिकली ये डायरेक्टली तुम्हारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है, बट ये एक सब्सिडरी है ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो वैकेंसीज निकाली गई है वो निकाली गई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में, मतलब तुम्हारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। और जो रोल्स वगैरह है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो देखो, यहाँ पे असिस्टेंट के रोल पे निकाली गई है, असिस्टेंट सिक्योरिटी के रोल पे निकाली गई है, और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। और सारे पैन इंडिया में से तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम लोग इन पोस्टिंग की जगह से भी नहीं हो तो भी ये पैन इंडिया की हायरिंग है, तो या तुम पैन इंडिया के बेसिस पे तुम अप्लाई कर सकते हो। जो पोस्ट का नाम रहने वाला है विच इज असिस्टेंट सिक्योरिटी। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे तिरुपति में 9 वैकेंसीज है, ट्रिची में 23 वैकेंसीज है। मतलब यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी वैकेंसीज दे रखी है कि उदयपुर में 12 वैकेंसीज है। यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज निकाली गई है। जो लास्ट डे अप्लाई करना है का है वो है 2 जुलाई। तो अगर तुम ये वीडियो 2 जुलाई से पहले देख रहे हो तो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी देख के जाना, कैसे अप्लाई करना है, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द अबव प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी चेंज टू अदर लोकेशंस। मतलब जो पोस्टिंग्स तुम्हारी की जगह है वो सारी पोस्टिंग्स की जगह तो यही रहने वाली, बट ये चेंज भी हो सकती है किसी और लोकेशन पे। बट तुम्हें सारी और डिटेल्स बता देती हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखो, एलिजिबिलिटी में जो सबसे पहला पॉइंट है वो कि 12th पास होने चाहिए। अगर तुम 12th पास हो विद मिनिमम 60% तो तुम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफी सिंपल एलिजिबिलिटी है। इसमें जो एज लिमिट है वो इसमें है कि जो तुम्हारा अपर एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स से तुम बड़े नहीं होने चाहिए। तुम्हारी जो एज है 27 ईयर्स के कम ही होनी चाहिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी मेंशन है सेकंड पॉइंट पे कि जब तुम ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे ना तो तुम्हें 12th के जो तुम्हारे परसेंटेज है वो तुम्हें न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, मतलब CGPA फॉर्म में नहीं लिखना है। जैसे 60%, 70%, 72%, मतलब ये तुम्हें CGPA फॉर्मेट में नहीं लिखना है, तुम्हें न्यूमेरिक फॉर्म में ही लिखना है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल में। तो तुम्हें काम क्या करना होगा दीदी इसमें? देखो, जॉब प्रोफाइल में तुम्हें असिस्टेंट का बेसिकली वर्क करना होगा। तुम्हें जो असिस्टेंट ऑपरेशनल वर्क होते हैं ना एयरपोर्ट पे, कि जो पैसेंजर्स की बैगेज हैंडलिंग हो गई, लोडिंग हो गई, कैसे जो पैसेंजर, जैसे कि फ्लाइट में अगर तुमने कभी ट्रैवल किया हो तो तुम अपने बैगेज को देते हो, बैगेज को अपलोड करना, और भी मल्टीपल टास्क के लिए, ये सारे टास्क के लिए तुम्हें इस रोल में निकाली गई है वैकेंसीज। तो ये रही तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं तुम्हें थोड़ा और नीचे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताऊं तो देखो, यहाँ पे जनरल और OBC कैटेगरी की इतनी एप्लीकेशन फीस है एंड जो SC ST है उनकी इतनी एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी दे रखी है। अब अगर तुम देखोगे, ये वीडियो मैं बना रही हूँ 13 जून को और ये वैकेंसीज निकाली गई है 11 जून को। तो अभी एक दिन पहले ही इस वैकेंसी को निकाला गया है और इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है विच इज 2 जुलाई। तो तुम्हें 2 जुलाई से पहले अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट मेंशन। एंड अप्लाई करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अप्लाई नाउ पे जाना पड़ेगा। तुम्हें इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे करियर वाले ऑप्शन में जाके तुम्हें स्पेसिफिकली इसको अप्लाई करना पड़ेगा। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे तुम्हें करके बताऊंगी, तो टेंशन मत लो। देखो, अभी सारी डिटेल्स बता देती हूँ कि तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे। देखो, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तुम्हारा 12th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर तुम्हारा कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्स तुम्हें नीडेड होंगे। तुम्हारी आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और या फिर तुम्हारे पास इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ होती है हमारे पास, वो भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, जो कि कलर्ड में होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ नहीं चलेगी, कलर्ड में होनी चाहिए। और तुम्हारे पास जो एप्लीकेशन फीस थी मैंने वो भी ऊपर बताई थी, वो तुम्हें फिल करनी है। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे सिग्नेचर भी जाएंगे। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि दीदी सैलरी कितनी मिलेगी या फिर अलाउंस कितना है इसमें। देखो, फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारे 21,500 मिलेंगे विच इज फिक्स्ड। सेकेंड ईयर में तुम्हारे मिलेंगे 22,000, देन नेक्स्ट मिलेंगे तुम्हें मैक्सिमम मिल सकते हैं यहाँ पे 22,500। अब बात कर लेते हैं कि इसमें लीव्स, क्या मुझे छुट्टी भी मिलेगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है उसका। देखो, जो लीव्स का है वो तुम्हें 18 लीव्स मिलेगी पर ईयर में, एंड ऑल्सो मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा विच इज 10,000 पर एनम। अब देखो, यहाँ पे बेसिक
बेसिक जनरल कंडीशंस है कि तुम सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, वो जो तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब तुम्हें मीट करनी चाहिए। जो अपर एज लिमिट है वो इतनी है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो है 5 years टू कैंडिडेट्स, एंड जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 years तक की एज रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे सारी एज रिलैक्सेशन भी तुम्हें मेंशन की हुई है। ये सारी डिटेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये फिक्स टर्म का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है विच इज ऑफ 3 years, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है, बट मिनिमम तुम्हें 3 साल का तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जो मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे गलती से भी गलती मत करना, तो अब ध्यान से सुन लो। अगर अभी तक भी तुम ध्यान से नहीं सुन रहे थे तो इस चीज को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर तुमने जो भी ईमेल आईडी तुम्हारी एंटर करी है ना एप्लीकेशन फॉर्म में, तुम जो करने वाले हो एंटर, तो तुम्हारी एक्टिव होनी चाहिए। उस ईमेल आईडी पे ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी ड्राइव भर गई या फिर तुम्हारे पास स्टोरेज नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव रहनी चाहिए, और जो तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी बेसिस पे तुम्हें इसमें अप्लाई करना है। तुम्हें सारी डिटेल्स, क्या वेन्यू रहेगा, क्या मोड रहेगा, तुम्हें कैसे इसमें सिलेक्शन होना है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारा तुम्हें ईमेल पे तुम्हें आ जाएगा। उसके बाद में तुम्हें सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल मार्कशीट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन के बाद तुम्हें ये सब लाना पड़ेगा। और जो नोटिस पीरियड है वो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है मिनिमम 3 महीने का, एंड ये सारी डिटेल्स तुम्हारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है। अब बात कर लेते हैं कि दीदी इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, अप्लाई लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बट उसमें कैसे करना है वो प्रोसेस मैं तुम्हें अभी समझा देती हूँ। तो इस लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वेबसाइट तुम्हारी ओपन हो जाएगी। उसके बाद में तुम्हें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आई एम श्योर तुमने इस पोर्टल पे लॉग इन या रजिस्टर नहीं कर रखा होगा, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे तुम्हें अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है, देन ईमेल, देन मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे तुम्हें अपना आधार कार्ड भी अपलोड करना है, देन उसके बाद में पासवर्ड सेट करने के बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद में तुम्हारे पास मेल आ जाएगा, और जब तुम मेल को क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये तुम्हें शो करेगा। उसके बाद में तुम्हें क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट ओपन पोजीशंस आ जाएगी। यहाँ पे तुम्हें सारी ओपनिंग दिख जाएगी, एंड यहाँ पे तुम्हें अप्लाई पे क्लिक करना है। देन तुम्हारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले यूजर को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, हाइट, वेट, पैन कार्ड नंबर, ये सारी तुम्हें डिटेल्स फिल करनी है। और अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स है तो वो फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देन फिर तुम्हारे पास ओपन होगा तुम्हारा नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे तुम्हें अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे 10th पासिंग ईयर, 10th की तुम्हारी ड्यूरेशन, देन 12th की यहाँ पे तुम्हें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी डालनी है। एंड अगर तुम फ्रेशर हो, यहाँ पे नोट है कि तुम फ्रेशर हो, तो तुम्हें फ्रेशर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्स की डिटेल्स फिल करना, 10th 12th यहाँ तुम्हारा पासिंग ईयर। देन नेक्स्ट पेज पे तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हें अपना एक्सपीरियंस फिल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोट है कि फ्रेशर कैंडिडेट्स एंटर फ्रेशर इन द नेम फील्ड, तो यहाँ पे नेम में तुम्हें फ्रेशर ऐड करना है, जिसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेशर। और फ्रेशर क्लिक करने के बाद में तुम्हें सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पेज तुम्हारा आएगा डिक्लेरेशन का। अब यहाँ पे तुम्हें डिक्लेयर करना है। उसके बाद में इसमें तुम्हें प्रोफाइल पिक्चर, सिग्नेचर एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, एंड यहाँ पे तुम्हें इसे टिक करके पे करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं कि सबमिट एंड पे नाउ, पे लेटर, प्रीव्यू। अगर तुम्हें अभी अप्लाई करना है तो तुम क्लिक करोगे सबमिट एंड पे नाउ पे। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ी भी हेल्प की उस वीडियो ने तो एक लाइक तो बनता है यार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।